सलाम व आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम लेके आ गए हैं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज है टेस्ट नंबर 24 और आज है 20 दिसंबर 2023 बाय इसके दबंग संस्था सर। फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा समिति मंथली मैगजीन, बीपीएससी पीटीआर बिहार शिक्षक की संपूर्ण तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इसके दबंग संस्था को सब्सक्राइब जरूर करें, मोबाइल नोटिफिकेशन दबा दें जिससे आप लोगों को फ्री मिले। साथ ही साथ आप लोगों का 1 से लेकर 23 तक का अपलोड कर चुका है, उसका आपको टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से सभी का तैयारी हो जाएगा अपनी। तो आज हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग 45 क्वेश्चन होगा, 45 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए एवं स्किप नहीं कीजिए, एक भी स्किप नहीं करना है, आप लोग लास्ट तक बने रहना है। एवं जो साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी। तो विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो पहला है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बना जाता है? सुंदर नदी का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो है गंगा नदी। सुंदरबन पर एक फिल्म भी आया है और सुंदरबन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? वही सुंदरबन। वो कहाँ है? गंगा नदी में। और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी नदी किस नदी पर? वो है क्या है? कृष्णा नदी पर। तीसरा है, दक्षिण अफ्रीका कौन सा देश क्षेत्रफल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका कौन सा देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, थुम्बे कप कहाँ पाए जाते हैं? थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है क्या? अवसादी सेल में, सेडिमेंट्री वाला। इसका बाद पांचवा है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है गोवा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी पर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कनाडियन फैसोफिल रेल मार्ग कहां से कहां तक चलती है? तो उसका क्या है? हैलिफैक्स से लेकर बैंकूर तक। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? तो उसका आंसर क्या होगा? देहरादून। अगला है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन सा शहर में स्थित है? तो वो कौन है? पुणे में। और पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। अगला है, पंपास किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना को क्या है? पंपास। और अर्जेंटीना गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी कौन है? अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो क्या है? गोंडावाना क्षेत्र में। और गोंडावाना क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के कौन सा जिले में? झरिया में। चलिए इसके बाद 12 नंबर है, लंदन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन कहाँ है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। किसमें? टेम्स नदी पर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है पारसनाथ। किस देश की पर्वतमाला में माउंट एटना स्थित है? तो वो है क्या? सिसिली, इटली में है। इसके बाद 15 नंबर है, सिंकोना बीज से मलेरिया की जो दवाई बनाई जाती है वो किससे प्राप्त होता है? वो तो कुनोन से। सिंकोना किससे? कुनोन की छाल से। इसके बाद 16 नंबर है, ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट स्पियरी ने। किसने किया था? रॉबर्ट स्पियरी ने। 17 नंबर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो तो है बेंजुला का जलप्रपात। हम जानते हैं उसका नाम है क्या? साल्टो एंजल, जो बेंजुला जलप्रपात के नाम से भी जाना था। कौन से देश की राजधानी डोडोमा है? कौन से देश की राजधानी डोडोमा है? तो वो है क्या है? तंजानिया। नेक्स्ट चलते हैं, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो वो है कंपाला। 20 नंबर है, लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को। मंगल को क्या है? लाल तारा कहा था। और भोर का भी क्या है? किसको? भोर का भी तारा किसको? मंगल को कहता है। इसके बाद 21 नंबर है, 1 डिग्री देशांतर के सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? वो है क्या? भूमध्य रेखा पर।
नेक्स्ट है दाहड़ता चालीसा क्या है, दाहड़ता चालीसा क्या है, दाहड़ता चालीसा क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा दाहड़ता चालीस का। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास के स्थान जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश जहाँ क्या तेज हवा चलती है, उसका नाम क्या है दाहड़ता चालीसा। अगला है किस देश में माओरी का मूल निवास स्थान है, किस देश में माओरी का मूल निवास स्थान है, तो उसका आंसर क्या होगा न्यूजीलैंड। क्या है न्यूजीलैंड में। 24 नंबर है तुंगभद्रा तथा भीमा की किसकी सहायक नदी है, तो वह क्या है कृष्णा नदी पर। 25 नंबर है रवांडा की राजधानी कहाँ है, रवांडा की राजधानी कहाँ है किंगली। 26 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो वह है अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल क्या है 32,50,000 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है 32,50,000 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी के किनारे बसा, ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी पर, तो वह क्या मुरले और डार्लिंग नदी। कौन है ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदी, ये भी आएगा कि कौन कौन है, तो है मुरले और डार्लिंग नदी, जिसकी लंबाई क्या है 3717 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो है राजस्थान और गुजरात के बीच है। इसमें हमेशा विवाद होते रहता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता रहता है। इसके बाद 29 है भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील के नाम से जाना जाता है, वह गोविंद सागर के नाम से। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है, वह गोविंद सागर के नाम से अभी जाना जाता है। 30 नंबर है सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस दिन होता है, वो 3 जनवरी। सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस दिन होता है, 3 जनवरी को क्या है सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकनोले किस पहाड़ पर स्थित है, तो उत्तर क्या है रॉकीज की। किसमें रॉकीज की। इसका नीदरलैंड में समुद्र के किए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है पोल्डर नाम से। क्या नाम से, नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाता है, उसमें क्या है पोल्डर के नाम से। क्या नाम है पोल्डर के नाम से। अगला है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में, वो कौन सी नदी पर होता है, सबको जानता है हीराकुंड क्या है विश्व का सबसे क्या है सबसे बड़ा परियोजना है, और कौन सी नदी पर है, तो वह उड़ीसा में महानदी पर। हीराकुंड सबसे बड़ी परियोजना कौन है, हीराकुंड परियोजना। इसके बाद है भारत की सबसे गाढ़ी खान कौन सी है, कोलार की खान। भारत की सबसे गाढ़ी खान कौन सी है, कोलार की खान, जहाँ सोना निकलता है। कहाँ से चिनाब नदी का उद्गम स्थान है, चिनाब नदी का स्थान कहाँ है, बारालाचा दर्रे। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। ब्लैक व्हील, ब्लैक पार और ग्रीन पार नाम पहाड़ियाँ कौन कौन से देश में, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन कौन है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़। अगला क्वेश्चन है एक्सिमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्ध गोलाकार आवास बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो सबको जानता है कि इग्लू से बने हुए घर। क्या है इग्लू, जो बर्फ का घर को हम लोग क्या है इग्लू होता है। किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है, किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है, वह है क्या स्पेन और पुर्तगाल में। स्पेन और क्या है पुर्तगाल दोनों में क्या है मेसेटा का पठार स्थित है। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता है, उत्तर क्या उत्खनन। क्या है उत्तर उत्खनन। 40 नंबर किस समय में बेत ज्वार आता है, किस समय बेत ज्वार आता है, तो आंसर क्या है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी में होती है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य क्या एक सीधी में होता है, तो बेत ज्वार आती है। बेत ज्वार कब होता है, पृथ्वी चंद्रमा और बेत में बड़ा, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी में होता है। 41 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टोक में कौन से राज्य में है, वो है दक्षिणी डकोटा में। दक्षिणी क्या है डकोटा में, दक्षिणी डकोटा में है। 42 नंबर है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे शुक्र को क्या कहलाते हैं, उसका नाम है क्षुद्रग्रह। क्या कहलाता है एस्ट्रोनट्स, क्या है क्षुद्रग्रह कहलाता है। 43 नंबर भारत के किस राज्य में रेल मार्गों को सबसे बड़ा जाल बिछा है, तो वह क्या है उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ। 44 नंबर है कौन सी नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण होता है, वो चंबल नदी घाटी पर। चंबल नदी कहाँ है, गुजरात में है, जहाँ अभी हम लोग पढ़े थे कभी कभी कि चंबल का घाटी का क्या है चंबल का डाको, वही चंबल नदी पर है, तो वहाँ पर लूट खसुस होता है चंबल का डाको। तो कौन सी नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, तो क्या चंबल नदी पर।
और इस सेशन का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 45, जो जिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। जो जिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है वो लेह और श्रीनगर। लेह कहाँ है? लद्दाख में, और श्रीनगर तक जोड़ता है। कौन? जो जिला दर्रा किन दो जगहों। तो आज का 45 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों ने एक भी स्किप नहीं किया होगा और स्किप करना भी नहीं चाहिए। स्किप कीजिएगा तो फिर आप लोगों को ये होगा, इसलिए स्किप नहीं करें, ज़्यादा आप देख लीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं विशेष आंकड़े। आप लोग की दिन तो आज का समाप्त हो गया और विशेष आंकड़े हैं। आप लोग हाथ जोड़ रखिए। क्या है? आप सभी प्रत्येक दिन का क्या है डेट वाइज टॉपिक कॉपी में उतारे और याद करें तो आपकी 100% सफलता तय है। आपकी 100% सफलता इसके दौरान सुनिए प्रथम लक्ष्य। मेरा प्रथम लक्ष्य है कि क्या है आप लोगों का 100% सफलता, और आपको हम दिलाएंगे क्योंकि हम तैयारी खुद करा रहे हैं, अपना भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। छूटते हैं तो कैसे बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन लगाता है सक्षमता वाला। तो पूरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो आप लोग हंसते रहे, खेलते रहे और सक्षमता की तैयारी करते रहे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और राज्य अकादमी का दर्जा लेके रहेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।